यस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रऊफ आफरीदी है और मैं उमूमन इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, ना फेसबुक पे शेयर करता हूँ ना किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज जो वाक़या मेरे साथ अभी अभी हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ दिनों से मैं कोशिश करता हूँ, वैसे ऑन एंड ऑफ मैं करता रहता हूँ कि मैं कुछ न कुछ लोगों की थोड़ी बहुत अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सके मैं लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करूँ। तो वो करता रहता हूँ, लेकिन मैं बताता किसी को नहीं हूँ, ना तो उसकी तशहीर करता हूँ, बताना भी नहीं चाहिए, ना तो मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा किसी के ऊपर एहसान, ये उनका हक है और ये अल्लाह ताला ने उनके लिए जो रिस्क उनके नसीब में रखा था वो मिलता है उनको। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। तो लेकिन आज जो वाक़या मेरे साथ हुआ है वो मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, और आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक दो दिन पहले मैं लोगों से, खैर ये जितने भी ये हालात चल रहे हैं, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ अपने दोस्तों से कि भाई आपके आसपास कोई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोगों को राशन की ज़रूरत हो या दवाइयों की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं अपने हाथों से उनके घर पे डिलीवर करने जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक इलाका है जहाँ पर एक बूढ़ी सी खातून है, उनकी 3-4 बेटियां हैं या पोतियां हैं, उनको नहीं पता। तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो पानी के साथ रोटी खाते हैं, और अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल उनके पास जाया जा सकता है। तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया और उसमें ज़रूरत की कुछ अशिया मैंने रखी और मैं निकल पड़ा वहाँ है यहाँ के लिए, और मैं यहाँ आ गया। एक बहुत ही पसमानदा इलाका है और बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो गलियों से होते हुए मैं उनके घर पहुँच गया। अलबत्ता उस एड्रेस पे मैंने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से वो खातून निकली, बहुत ज़ईफ़ सी थी, बहुत मासूम सी। तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया मुझे और दुआएं दी। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा के कहा कि राशन लेकर आए हो। मैंने कहा जी, आपके लिए कुछ है जिसमें आपका कुछ थोड़े दिनों के लिए गुजारा हो सके। तो उन्होंने पीछे मुड़ के अपनी पोती को आवाज़ दी, मैं नाम भूल गया हूँ क्या था। उनको आवाज़ दी कि बेटा आ जाओ, एक और भाई आए हैं। जो खुशी हुई कि चलो शुक्र है मुझसे पहले भी यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि बहुत ही वो तंग गलियाँ थी, बहुत ही अंदर का इलाका था। तो मैंने वो जो गिफ्ट था वो उनकी पोती के हैंड ओवर किया और मैंने जाने के लिए इजाज़त मांगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं बहुत शुक्रिया आपका। वो बहुत कमज़ोर से थी वो। तो मैंने उनसे कहा कि बस अम्मा दुआ कीजिएगा, और मैं जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये जो बाहर हो रहा है, लोग जो है ना, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है ईद का समय है हमारे लिए। और उन्होंने ऐसे दुपट्टा अपना उठाया, कहा कि या अल्लाह, रमज़ान तो नहीं है, ये कोई ईद है कोई, तो इस ईद के सदके इस बच्चे की मुराद पूरी कर दे। और अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे दिन तू बार बार लाता रहे। कि मेरे बच्चे भूखे ना सो पाए, मैं भूखी ना सो पाऊं। मैं उन अम्मा की इस दुआ पे ना तो आमीन कर पाया और ना ये कह पाया कि बाहर क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है।
उनकी ईद खराब हो जाती। हम लोग क्यों महदूद कर देते हैं अपनी इन नेकियों को रमजान तक, ईद तक, मुहर्रम तक।